हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मैथ्स का शॉर्टकट सीरीज़ है, ठीक है। मतलब इसको अगर आपने सीख लिया तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कोई भी क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो उसके लिए, ठीक है। मान लो हाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और आपको जल्दी आंसर लाना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? डिजिटल सम का। क्या है और कैसे यूज़ होता है आज से इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। और अपनी जो स्पीड है आप लगभग 10 गुना बढ़ा सकते हो कोई भी क्वेश्चन जब सोल्व करोगे, तो डिजिटल सम की हेल्प से ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सम क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब किसी भी संख्या, नाम से स्पष्ट हो रहा है डिजिटल सम, मतलब डिजिट का सम करते हैं हम, ठीक है। सभी संख्या के सभी अंकों को, डिजिट्स को तब तक जोड़ना जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे 13 लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो डिजिटल सम कितना हो गया इसका? 4 हो गया। फॉर एग्जाम्पल 133 लिखा है, डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका? 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है इसमें, किंग रूल क्या है कि 9 = 0। मतलब कोई भी जो संख्या लिखी है 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो 9 को हमको 0 मानना है और 10 को हमें मानना है 1, ठीक है। इतना ध्यान रखो। बाकी क्या है सब आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब छोटा सा है बेसिक एग्जांपल जिसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोई संख्या लिखी है 432, आप उसको ऐड करोगे 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 मतलब 0, ठीक है। तो हमको इसको 0 कंसिडर करना है या फिर काट देना है, ठीक है। मतलब काट देना मतलब ऐसा काट दो, 0 है, नथिंग है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 इसका जब आप डिजिटल सम देखोगे 5 + 6 = 11, ठीक है। 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारा? 18। 18 + 8 कितना हो जाएगा हमारा? 26। और 26 को जब हम वापस से एक संख्या में लाएंगे, डिजिटल सम कितना हो जाएगा उसका? 2 + 6 = 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या को हमें तब तक जोड़ना है जब तक एक डिजिट हमको ना मिल जाए। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं कैसा कर सकता था? मैं ऐसा कर सकता था 8 मैंने यहाँ काट दिया, 1 यहाँ काट दिया, बचा 4। 6 × 4 = 10 होता है। अब 10 को मैंने 1 मान लिया, 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो मिल गया 8 हमारे पास आंसर। सेम यहाँ पर 9 को मैंने काट दिया क्योंकि 9 0 होता है इक्वल के, ठीक है। 5 5 3 8 होता है और 1 9, मतलब ये 9। 9 को 9 लिखेंगे या फिर 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। हमारा डिजिटल सम 9 या 0, डिजिटल सम इसमें 8 आ रहा है और इसमें 9 या 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कहाँ पर ये यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अब देखो, ठीक है। गोल्डन रूल है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सब ये बताने वाला हूँ। जैसे कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हम इसको करेंगे डिजिटल सम के साथ में, ठीक है। हम डेसिमल वाले कोई क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिजिटल सम का ही यूज़ करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 25% ऑफ 155, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसका कैसे आइडेंटिफाई करूँगा इसका डिजिटल सम? मैं आइडेंटिफाई करूँगा 5 और 5 2 कितना होता है? 7, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 5 5 दूनी 10 मतलब 1 और 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। मतलब 7 दूनी 14। अब इसका वापस से मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 मेरा क्या हो जाएगा? डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। 5 + 2 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मान लो केवल मैं 25% का निकालूँ तो यहाँ परसेंटेज का मैटर नहीं रहता है। परसेंटेज को हम 100 मानते हैं, लेकिन डिजिटल सम में परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। 25% है तो उसका हम केवल 2 + 5 ऐड करके 7 हमारा डिजिटल सम निकाल लेंगे। 2.5 है तो हम पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 2 + 5 कर देंगे और वापस से हमारा डिजिटल सम कितना आएगा? 7 आएगा। केवल हमको आंकड़े देखना है, आंकड़े, पॉइंट लगा हो, परसेंटेज लगा हो, नो मैटर, ठीक है। नेगेटिव फिक्स क्या है? देखो, जब डिजिटल सम माइनस में आए, जैसे -3, तो 9 जोड़कर उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। मान लो मेरा डिजिटल सम हमने नेगेटिव कोई इक्वेशन को सोल्व करी और उसमें हमारा आंसर मान लो -4 आया, तो हम उसको जोड़ेंगे, 9 से जोड़ेंगे और वापस से जितना हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं और आपको
इजी तरीके से समझ में जाएगा कि डिजिटल सम से हमें ऑप्शन में कैसे पता चल जाता है कि ये आंसर है। ठीक है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 2 कितना होता है, 9 होता है, मतलब 0। तो यहाँ डिजिटल सम कितना हुआ, 6। ठीक है, 8 और 1 9 को काट दो, 5 6 7, डिजिटल सम कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, 5 4 9 को काट दो, 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। अब इनको जोड़ो, 6 7 और 5 को, ये हो गया हमारा 11, 11 और 7 कितना हो गया हमारा, 18। ठीक है, 18 को अब वापस से हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 हमारा क्या हो जाएगा, डिजिटल सम। ऑप्शन पे आओ, यहाँ से चेक करो, 8 है, 8 और 1 9 काट लो, 3 यहाँ बच गया। ठीक है, 8 9 और 8 9, तो 1 यहाँ बचेगा, डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 8 9 10 1, 8 8 दूनी 16, 16 और 1 17, मतलब 8 8 आ रहा डिजिटल सम। ठीक है, 9 काट दो यहाँ पे, 8 8 दूनी 16, 17 18 19, 19 का कितना होगा, और 1 10, मतलब 1। तो डिजिटल सम कितना आएगा इसका, 1 आएगा। इसका चेक करो, 8 9 10 11। ठीक है, 11 प्लस 8 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, प्लस 2 हो गया, 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया। कैसे भी ऐड करना है आपको। ठीक है, चाहे इसको ऐड करके वापस इसका डिजिटल सम निकालो, चाहे इन दोनों का ऐड करके वापस से इसका फिर हम डिजिटल सम निकालेंगे, पर कैसे भी करके हमको सिंगल क्वांटिटी लाना है। सिंगल क्वांटिटी हमारी किस में मैच हो रही है, डिजिटल सम की। ये क्वेश्चन की जो डिजिटल सम है वो मैच हो रही है इसके साथ में, क्योंकि इसका भी जो डिजिटल सम है वो 9 है। यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ 9 है क्या, नहीं है, 1 है, 8 है, 1 है, 9 किस में था, इसमें था। तो इससे हमें क्या आंसर पता चलेगा कि ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, मैच कर गया हमारा ऑप्शन ए के साथ में। तो इस तरह से हमें मैच करना पड़ता है। हम इसको सोल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देख लो, और मल्टीप्लिकेशन वाला देख लो। चलो मान लो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 को काट दो, 6 3 9 को काट दो, अब बचा 4 और बचा 5। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 5 चौ 20 होता है, 20 का अंकी मान यानी कि डिजिटल सम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसको देखो, 7 2 का काट दो, 9 काट दो, 6 3 को 9 काट दो, मतलब ये 9 या 0 है। ठीक है, अब इसको देखो, 7 3 को काट दो, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 मतलब इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 हो जाएगा, मतलब 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, इसको काट दो, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 1 है। अब इसका चेक करो, 7 और ये 2 9 हो गए, मतलब 0 हो गए, इसको गिनो मत। ठीक है, 8 और 3 कितना होता है, 8 9 10 11, 11 11 का डिजिटल सम 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। किस में मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन भी देखो, परसेंटेज एंड डेसिमल के। ठीक है, 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, 16। ठीक है, 16 का डिजिटल सम कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 7 और 3 कितना होता है, 10, मतलब 1। ठीक है, तो और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 1 3, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 × 3, 6 के 6 दिन 12 6 18, ये 18 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है, 7 एकम 7 है, 7। ठीक है, और माइनस में क्या है जो जिससे मिलकर हमारा 118 बन रहा है। तो 8 और 1 9 और 1 1, मतलब डिजिटल सम हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 8 और 1 9, और ये 7 हो जाएगा। 7 में हम क्या घटाएंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या घटाएंगे, देख लो यहाँ पे आप, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब डिजिटल सम कितना है, 4 है। इसका चेक करो, 8 9 6 और 1 7, 5 3 8 8 2 16, मतलब 7। ठीक है, और इसका चेक करो, 8 9 10 + 5 15, 15 का मतलब 6। ठीक है, मतलब 7 में से हम क्या घटाएंगे कि एक आंसर आएगा। तो 7 में से हम क्या घटाएंगे, 7 में से हम 6 घटाएंगे, तभी तो हमारा एक आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक मत मैच कर देना आप किसी सेंटेंस से, ठीक है। मान लो यहाँ पर साथ नहीं डिजिटल सम 1 आया होता तो आप इसको करते कि नहीं, लेकिन इक्वेशन में क्या दिया है 7 प्लस ये मतलब 7 माइनस एक्स इक्वल टू डिजिटल सम 1, तो हमारा डिजिटल सम क्या है 6 होगा तभी तो 1 बचेगा। यहाँ पे 7 में से कुछ ना कुछ घटेगा तब जाके 1 आएगा ना, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू को अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तब जाकर हमारा डिजिटल सम जो है 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इतने बड़े क्वेश्चन को इतना ईजी वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कैसे करते, 88% है 88% लिखो आप, फिर उसका 370 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे 24%, फिर इंटू 210, फिर माइनस एक्स, फिर इक्वल में। कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, क्या आपसे ये सोल्व होता? मिनिमम 3 मिनट से ज़्यादा ही लगते इसको, ठीक है, सोल्व करते भी आप तो, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर रूल, मतलब यहाँ पे एक रूल लिख लो आप, ठीक है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 ही होती है। ये अब इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा के रख लो, ठीक है। क्या बिठा के रखो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आता है जिसमें फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर संख्या जो है डिजिटल सम मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपको याद रखना है कि उसका हमेशा जो डिजिटल सम रहेगा ना, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। अगर इन संख्या में से कोई भी एक संख्या आई है, इसका मतलब है पर्टिकुलर जो संख्या जिसकी वो बात कर रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इन संख्या के अलावा दूसरी संख्या आ रही है, जैसे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, तो वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड आउट करो। 7, 8, 9 जीरो हो गया, ठीक है। 5, 4, 9 जीरो हो गया। डिजिटल सम कितना आया 3, 3 है क्या यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ठीक है। इसको देखो 5, 4, 9, 3, 4, 5, 6, तो डिजिटल सम कितना आया 6 आया। 6 है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ठीक है। यहाँ चेक करो, 9 को काट दो, 5, 4, 9 को काट दो, 6, 3, 9 को काट दो, तो मतलब 9 या 0, तो यहाँ पर 9 है क्या? हाँ है। इसका मतलब ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपसे पूछी हो तो हम वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा। आप फालतू वहाँ डिजिटल सम लगाने मत लग जाना, ठीक है, उसको सोल्व ही करना पड़ेगा पूरा। लेकिन अगर वहाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं पूछा है तो वहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हो या वाला रूल लगा सकते हो, और उससे आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है। अगर सेम डिजिटल सम है ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखे ना हमने, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर डिजिटल सम 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पर अब क्वेश्चन में डिजिटल सम 2 है और आंसर में भी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि या तो ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी वैल्यू हो सकती है, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई बी ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा। कैसे करेंगे हम फिर वहाँ, है ना? तो वहाँ पर हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है, लास्ट डिजिट मेथड है, लास्ट डिजिट को ही सोल्व कर लो आपस में अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो, वो भी सिखाऊंगा मैं। आप इस प्लेलिस्ट पे बनी रहिएगा, इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा वीडियोस सारे, एक के बाद एक मैथ्स ट्रिक के मैं लेके आते रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है कि सेम डिजिटल सम है ऑप्शन में तो हम ये रूल नहीं लगा पाएंगे। और डिवीज़न स्पेशल केस देख लो, अगर डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 125 इंटू 153, ठीक है, और ये डिवाइड में 7 है या डिवाइड में 6 है या जो भी वाटेवर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में जैसे 3 है, 6 है या 9 है, तो पहले उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल कैसे करोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ती है। मान लो मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है, मान लो 742 आया, ठीक है, मतलब मेरा डिजिटल सम आया 6। मैंने नीचे का सोल्व किया केवल, ठीक है। अभी ऊपर का जो भी है, ऊपर को मान लो मैंने सोल्व किया 5, 3, 8 और ये 9, ये 9 हो गया, 0 हो गया, 5, 6, 7 और ये 8, ऊपर का आ गया 8, तो 8/6 आया, ठीक है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ 6 है तो हमें कोई भी संख्या आए, नीचे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 2 आए, 7 आए, 9 आए, 0 आए, जो भी आए वाटेवर, हमें उसको या तो 9 बनाना पड़ेगा या तो
10 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? या तो 9 बनाना पड़ेगा या तो उसको हम 10 बनाएंगे। और ऐसा अगर हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो संख्या 10 बनी या 9 बनी तो उससे हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे। अगर वो 10 बनेगी तो नीचे तो 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे जो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ही ऊपर करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 6 है तो मैं इसका मल्टीप्लाई किस में करूँगा ताकि हमारा 9 आ जाए या फिर 10 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन उसका जो डिजिटल सम है 3 होता है। 6 3 18 होता है। हाँ, तो 6 3 18 करूँगा मैं तो 18 आएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने यहाँ से 3 पे मल्टीप्लाई किया हूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से पूरा कट के तो 0 ही होने वाला है। 9 = 0 याद रखना, ठीक है। और 10 = 1 इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पूरा 0 कर दिया तो केवल मैं अभी ऊपर वाली संख्या को देखूंगा। 8 3 24 होता है, ठीक है। तो 24 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 5 6। तो अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कि ऑप्शन में डिजिटल सम 6 किसके पास है। अगर जिसके पास भी 6 है तो वही हमारा आंसर है। गॉट इट। मान लो मेरे पास दूसरी संख्या है, मान लो मेरे पास 4 है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ऊपर मान लो 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से करूंगा क्या? नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 से करूंगा 12 हो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 करूंगा तो 7 हो जाएगा। 4 से 16 करूंगा तो, ठीक है। 4 5 20 करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसका? मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। 7 चो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 8 9 10 मतलब नीचे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से तो ऊपर भी करूंगा, ठीक है। तो 7 × 21, 21 का कितना हो जाएगा? 3। तो जिस डिजिटल सम में हमारा, जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम हमारा 3 है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुल मिला के नीचे वाली संख्या को हमें या तो 0 लाना पड़ता है या तो 1 लाना पड़ता है। इसको भी नोट डाउन कर लो। कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई फैक्टर आप देख लेना कि कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डिजिटल सम हमारा 0 यानी कि 9 या फिर 10 आए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। 5 2 3 4, 5 4 9 हो गया, 3 3 2 5 हो गया, 6 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया मतलब 0, ठीक है। 8 और 1 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, मतलब 5 और 8 मुझे जोड़ना है, ठीक है। 8 5 कितना हो गया? 13, ठीक है। तो 13 का हमारा डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 को 9 से काट दो, 7 7 दूनी 14, 14 का कितना होगा? 5 हो जाएगा डिजिटल सम। 9 को काट दो, 8 और 1 9, ठीक है। बचा कितना? 6 7 6 6 3 12 और 1 13, यहाँ डिजिटल सम 4 आ रहा है। 9 को काट दो, 8 और 1 9 को काट दो, 6 और 8 कितना होगा? 6 6 3 12 13 14, डिजिटल सम कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 9 को काट दो, 7 8 9, बचा कितना? 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है। डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर मैच कितना देखना पड़ेगा हमें? यहाँ 5 डिजिटल सम है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 है और मैच किससे कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। 8 को तो काट दो, 9 को काट दो, बचा 6 यहाँ पे, ठीक है। 7 8 9 को काट दो, बचा 3, 6 दूनी 12 6 3 18, 18 का डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। मतलब कोई भी संख्या या 0 रहेगी या तो 9 रहेगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। 5 6 7 8 और 1 9, 9 कट गया। 8 9 10 मतलब 1 आया इसका। 9 कट गया। 5 6 7 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 2 आया, ठीक है। 7 8 9 5 6 7 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आया, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। 5 6 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना है? 8 आया। अब किस में मैच कर रहा है? 9 हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यकीन नहीं हो रहा तो जाके सोल्व करके देख लो, ठीक है। मूविंग अहेड। 45% ऑफ 280 प्लस 30% ऑफ 150, क्या आंसर आएगा? देखो
परसेंटेज को हमें कोई मायने नहीं रखना, पॉइंट भी रहता है यहाँ तो कोई मायने नहीं रखते हम, ठीक है। हमको बोला है 45 ऑफ 25, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करेंगे 5 4 9 होता है, मतलब जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, जीरो ही होगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। 5 और 1 6 होता है, और यहाँ 3 है, 6 दिन 12 6 3 18, 18 का कितना आ गया 9, 9 हमारा डिजिटल सम आ गया। 8 और 1 9, 1 डिजिटल सम, 2 डिजिटल सम, 8 डिजिटल सम, 7 8 9, 9 डिजिटल सम। तो किस में मैच कर रहा है ये 9, 9 कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। कितना टाइम लगा सच बताओ, कितना टाइम लगा सोल्व करने में? लेकिन क्या आप अगर ऐसा सोल्व करते 45 का परसेंट ऑफ 280 फिर प्लस, तो कितना टाइम लग जाता है आपको? 3 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता, 4 मिनट लगता है, हो सकता है 5 मिनट लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। आगे देखो, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो मैंने कौन कौन से वर्ड आपको बताया था कि कौन कौन से जो संख्या है वो आपको याद है या नहीं है? वो जो डिजिट है आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो कौन कौन सी डिजिट हो सकती है? देखो यहाँ पे नोट कर लो, स्क्वायर के लिए परफेक्ट अगर संख्या अगर परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो डिजिटल सम उसका 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो क्या होगा 1479। और अगर मैं क्यूब की बात करूँ, अगर परफेक्ट क्यूब की अगर मैं बात करूँ, तो परफेक्ट क्यूब में डिजिटल सम कौन कौन सा आएगा, ठीक है। परफेक्ट अगर कोई भी डिजिटल सम है, परफेक्ट क्यूब क्या होगा हमेशा, वो होगा हमेशा 1 8 9, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अगर वो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम मैच करते हैं कि स्क्वायर में 1479 से मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। 7 8 9 बचा 1, 6 और 1 7, 1 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, 13 का डिजिटल सम हो गया 4, ठीक है। 6 7 8 9, 5 6 7 मतलब 15, मतलब डिजिटल सम 6 आया, ठीक है। 9 काट दो, 6 3 काट दो, 5 4 9, 9 आया डिजिटल सम, ठीक है। 6 3 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, और 5 11 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 2 प्लस 5 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है? तो इसके साथ में देखो 1 4 7 9 किस किस के पास है, देखो इसके साथ 4 है, इसके साथ 9 है, इसके साथ 7 है, इसका मतलब ये हमेशा ये कौन सी संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ माइनस करना है हमको, ठीक है। 4 3 7 8 9, ठीक है। 6 3 9, ठीक है। 7 5 7 3 10 2 12, ठीक है। मतलब यहाँ 3 आया है डिजिटल सम, और यहाँ पे आया है 8, 8 में से 3 को घटाएंगे हम तो क्या होगा, केवल डिजिटल सम को ही घटाना है हमें, ठीक है, जो बच रहा है उसको। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो डिजिटल सम 5 हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें भी डिजिटल सम 5 आया, वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 6 4 10 होता है, 1 आया, 7 और 1 8, 8 प्लस 5 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा 4, ठीक है। 7 4 11, 11 मतलब 2, 6 5 11, 11 मतलब 2, 2 2 नहीं 4, ठीक है। 7 7 4 11, 8 5 13, इसका 4 आ गया, इसका 2 आ गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। 7 7 दूनी 14 प्लस 5 4 9, 9 को काट दो, 14 का कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, देखो 8 को काट दो, 9 को काट दो, बचा कितना 6, यहाँ पे बचा है, ठीक है। 5 4 9 को काट दो, बचा 6, 6 6 36 होता है। 36 का अगर हम देखेंगे 6 और 3 कितना हो गया 9 हो जाएगा, मतलब 9 या फिर 0, 5 4 9, 6 3 9,
बचा कितना, 8। 8 हमारा डिजिटल सम, ठीक है। 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 6 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, ठीक है। और 8 8 दूनी 16 प्लस 3, 6 और 1 7 प्लस 3 कितना हो गया, 7 3 10 मतलब 1, ठीक है। इसका देखो 6 3 9, 8 5 13 प्लस 7, 13 प्लस 7, तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। 7 3 11 मतलब 2 डिजिटल सम, ठीक है। 5 दूनी 10 1, ठीक है। 6 3 9 और 8 मतलब इसका 9 आएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो किसका पास है ये, ऑप्शन नंबर बी के पास में है। और ये मैच कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर। प्राइम नंबर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो ये भी इसको भी नोट डाउन कर लो कि अगर किसी को आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, आप उसको सोल्व करने के बजाय क्या करोगे, डिजिटल सम से सोल्व करोगे, ठीक है। और अगर 3 आता है, 6 आता है या फिर 9 आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता, इसको नोट करो। अगर ये आता है तो ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या आ रहा है ऑप्शन में, 6 4 10 होता है, 1 मतलब, ठीक है। 7 और 1 8 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 9 आ रहा है, तो ये होगा क्या, ये नहीं होगा। इस पे आ जाते हैं, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाता है, 4 और 6 10 हो जाता है, मतलब 1 प्लस 5 मतलब 6 डिजिटल सम है। 6 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है क्या, नहीं है। 9 और 1 10, यहाँ 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है, 7 8 9 10, 7 3 10 होता है 1, 6 5 11 मतलब 2, यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 ये आ रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 6 9 के अलावा बाकी चीज़ आई है। तो हमें इन वर्ड के अलावा आना चाहिए, मतलब 3 6 9 के अलावा आना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इस रूल को नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, और जो नेक्स्ट में कराने वाला हूँ जितनी भी चीज़ें, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट का चैप्टर लेके आने वाला हूँ, डिस्काउंट में भी मैं आपको डिजिटल सम से सोल्व करते हुए दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, ईजी चुटकी में, ठीक है। डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, सब चीज़ें जितनी भी मैथ्स की चीज़ें हैं, वो सारी ट्रिक्स वगैरह है, सब में मैं डिजिटल सम का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और हो सके तो इसके अलावा भी मैं लास्ट LD मेथड जो है, लास्ट डिजिट मेथड, वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजुकेशन जर्नी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।